तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम फिन निफ्टी का मंडे का प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि फिन निफ्टी या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, ये मंडे को किस तरीके से बिहेव कर सकता है और हमें कहाँ के ट्रिगर्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फिन निफ्टी का पहले तो 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है। दैट मीन्स कि हम लेवल्स का डिस्कशन करेंगे, राइट। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल इसी टाइम मैंने लगभग बैंक निफ्टी की एक एनालिसिस वीडियो अपलोड करी थी। उस समय क्या हुआ था गाइस, जो हमारे ग्लोबल इंडेक्सेस थे वो सारे के सारे पॉजिटिव ट्रेड हो रहे थे। मतलब नैस्डैक अराउंड 1% के आसपास पॉजिटिव था और जो हमारे यूरोप के मार्केट्स थे वो भी ग्रीन में ट्रेड हो रहे थे। अब अभी अगर आप मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार शो करूंगा तो आप देखो कि नैस्डैक जो है इसने हमारी क्लोजिंग रेड में दे दी है। बहुत ज्यादा रेड में तो नहीं दी है, लेकिन हाँ मतलब स्लाइटली ये थोड़ा सा गिर गया है। 1% से अगर आप देखोगे तो 1% पॉजिटिव से ये नीचे नीचे 0.36% नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कि डाउनफॉल आया है। अब यूरोपियन मार्केट्स जो थे ये वो वहीं कहीं क्लोज हो गए हैं, उसी के आसपास 0.37% के आसपास। तो मंडे को इसका एक थोड़ा सा हमको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम फिन निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिन निफ्टी का एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी होती है, तो मंडे को जो है हमें इसमें प्रीमियम सस्ते भी मिलते हैं और थीटा डिक्लाइन भी मिलता है। तो दोनों तरफ के ही इसमें हमें पॉजिटिव चांसेस मिलते हैं। डिपेंड्स कि आप एंट्री कहाँ पे लेते हो, प्रॉफिट और लॉसेस तो उसी हिसाब से डिसाइड होगा, राइट। सो गाइज, इससे पहले हम वीडियो आगे बढ़ाएं, आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे मंडे के लिए कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं। सपोर्ट 1 कहाँ पे है, 19,678। सपोर्ट 2 515 और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 20,098 पे और या फिर 20,100 पे और 20,210 पे सेकेंड रेजिस्टेंस है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जो मार्क करना चाहेंगे वो है ये कि जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर जो बैंक निफ्टी की वीडियो में भी हमने देखा था कि नेक्स्ट डे के लिए हम कौन से वो लेवल्स ढूंढते हैं। ये कौन सा जोन हो गया, ये हो गया हमारा डे हाई, प्रीवियस डे हाई हो गया, यानी कि हमारा पीडीएच, राइट। और ये कौन सा जोन हो गया, ये हो गया प्रीवियस डे लो, यानी कि ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इस लो को टेस्ट किया है। और ये कौन सा डे हो गया, जोन हो गया, दैट इज ये वाला, दैट इज अराउंड प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो यहाँ कहीं पे मार्केट ने आसपास क्लोजिंग दी। अब गैप अप और गैप डाउन जो होती है वो इस पॉइंट से डिसाइड होगी। इस पॉइंट से जितना ऊपर ओपन हो जाएगा वो गैप अप हो गया, इस पॉइंट से जितना नीचे ओपन हो जाएगा वो गैप डाउन हो गया। तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 19,981 जो भी है यहाँ पे, तो इसके जितना ऊपर या जितना नीचे ओपन होगा मार्केट उसके हिसाब से हम ट्रेड मतलब ट्रेड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें किन लेवल्स पे ट्रेड मिल सकती है, राइट। अब अगर एक चीज एक थोड़ा सा डिस्कशन करें तो आप ये देखो, इसने ये आया, फिन निफ्टी का एक बिहेवियर एनालिसिस है ये, और इसने कहां से बाउंस लिया, जो इस सेशन का प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया ना, जैसे हमारा नेक्स्ट सेशन के लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग ये है तो इसका प्रीवियस डे क्लोजिंग ये हो गया, यहीं पे इसने सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया, ठीक है। अब बाउंस किया तो यहां तक आया, यहां पे बाउंस किया, इसका मतलब ये इसके नीचे बेरिश नहीं हो रहा था। अब बाउंस किया, इसके बाद इसने ट्रेडिंग डे हाई का कहां पे, यहां पे कहीं ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और यहां तक इसने टेस्ट किया कहां पे, इन जोन्स को। ये इसका प्रीवियस डे हाई तो यहां कहीं आ जाएगा। इसके बाद ये प्रीवियस डे हाई जोन के आसपास आया, लेवल नहीं, प्रीवियस डे हाई जोन के आसपास आया, रिजेक्शन लिया, नीचे गया, यहां पे इसने सपोर्ट नहीं दिखाया। अगर यहां पे सपोर्ट दिखाता तो एक एंट्री बनती, लेकिन ये आया और फिर इसने इस दिन के ट्रेडिंग डे लो को टेस्ट किया और फिर से बाउंस किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अब देखो जो मार्केट जब क्लोज हो जाती है ना तो एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। जब मार्केट बंद हो गई है तो कोई भी आएगा एनालिसिस करके आपको बता देगा कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, और ये देखो यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे गया, वो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे के लिए बिहेवियर कैसा होगा वो चीज हमें एक दिन पहले प्रेडिक्ट करनी पड़ती है और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब यहां पे आप देखो, अगर तो जो हमने डिसाइड किया था कि ये देखो, एक बैंक निफ्टी की वीडियो में भी यही चीज बताई थी, यहां पे भी देखो कि इसकी एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अच्छा एक चीज और, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो मेजरली सेम है। मतलब जो स्टॉक्स बेसिकली निफ्टी बैंक को ऊपर उठाता है वही फिन निफ्टी को भी ऊपर उठाता है, कुछ एक दो स्टॉक्स के डिफरेंसेस है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पे एक पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन वीडियो में एक ला दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स के डिफरेंसेस हैं जो एग्जैक्टली डिफरेंस क्रिएट करते हैं। हालांकि अगर आप चार्ट पैटर्न्स देखोगे ना तो एकदम सेम ही बनता है। तो वही मेजर स्टॉक्स हैं जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में ही मूव लेके आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 7 अगस्त के डिस्कशन के लिए। तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन यहां से एक जा रही है, ठीक। अब हमें ये प्रेडिक्शन करना है कि गैप अप ओपनिंग होती है तो उस केस में क्या होगा, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उस केस में क्या होगा, और फ्लैट ओपनिंग हो गई तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। अब देखो, फ्लैट अगर ओपन हो गया मार्केट, फ्लैट मतलब यहाँ पे कहीं पे रेंज पे ओपन हो गया तो सिंपल चीज है। फ्लैट अगर ओपन हो गया तो ये जैसे एक रेंज ऐसी दिख रही है आपको, ये
ये जो एक रेंज ऐसी है, इस रेंज पे जो मार्केट है, इस रेंज के अंदर जैसे मार्केट जिस भी तरह से बिहेव कर रहा है, अगर इसी रेंज के अंदर चलता चला जा रहा है और इस रेंज का जिस साइड ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, तो जिस साइड उसकी अपसाइड ब्रेक करेगा तो अपसाइड एंट्री करेंगे, डाउन साइड ब्रेक करेगा तो डाउन साइड एंट्री करेंगे, ठीक है। डाउन साइड में एंट्री करने के बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ऐसा ना हो कि डाउन साइड ब्रेक करो और ये यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है कि डाउन साइड में जब एंट्री करोगे आप, तो डाउन साइड में एंट्री इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद करोगे, मतलब ये तो ब्रेक करना ही चाहिए और इसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन करनी चाहिए और कंफर्मेशन मिलना चाहिए फॉलो अप कैंडल से, फिर हम यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री करेंगे, वरना हम इस ट्रेंड लाइन तक के टेस्टिंग का वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पे कैसा बिहेव कर रहा है, राइट। तो ये तो फ्लैट के केस में हमने डिस्कशन कर लिया कि किस तरफ हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब मान लो हम यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन के केस सिनेरियो को देख लेते हैं कि उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन है हमारा, ठीक है, अब ये देखो ट्रेडिंग प्रीवियस डे लो का जो जोन है ये, और एक जोन ये जा रहा है जो थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बाकी जो मैंने लेवल्स बताए हैं वो कौन से थे, 19,678 और 515, राइट। तो दैट इज लाइक कि यहाँ पे 678 के आसपास, विच इज लाइक हेयर, राइट, इस एरिया पे कहीं पे आएगा 678 यहाँ पे कहीं पे, और 515, ठीक है। तो 515 कहीं कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये जो जोन्स हैं, यहां तक भी मार्केट आ सकती है टेस्ट करने के लिए, अगर डाउन साइड ये ब्रेकडाउन देती है तो, ठीक है। इधर की तरफ की ब्रेकडाउन अगर दे दी तो यहां तक तो मार्केट आ ही सकती है, क्योंकि ये प्रीवियस टू प्रीवियस डे का यहाँ पे सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको अगर ब्रेकडाउन दे देती है मार्केट, तो इन जोन्स को, ये हमारा जो जोन है 658 का जोन जो है वो 78 का, सॉरी, वो पहला सपोर्ट प्ले करेगा, और दूसरा सपोर्ट 515 के आसपास, मतलब 515 तक अगर टेस्ट करने आ गए तो 100% तब यहां से कॉल साइड की एंट्री बनेगी ऊपर की तरफ, और फिर यहां पे या तो आप पुट शॉर्ट कर लो या तो आप कॉल लॉन्ग कर लो और वेट करो, देखो स्टॉप लॉस आता है या फिर टारगेट हिट होता है, ठीक है। तो अगर इस लेवल्स तक आ गई यहां तक, तब तो ठीक है, हम यहां पे बाउंस के लिए वेट करेंगे। तो ये हमने डाउन साइड का डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं हम अगर अपसाइड के केस में, कि अपसाइड के केस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो अपसाइड के केस में अगर गैप अप ओपनिंग मार्केट देता है, अब देखो एक सेंटिमेंट एनालिसिस भी होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस हमने देखा तो सेंटिमेंट एनालिसिस हमें मिक्स दिख रहा है। मिक्स का मतलब ये होता है कि कुछ ग्रीन भी हो सकता है, कुछ रेड भी हो सकता है, ना बहुत ज्यादा अपसाइड जा सकती, ना बहुत नीचे ज्यादा डाउन साइड आ सकती है। तो मिक्स के चांसेस यहाँ पे हाई लगते हैं, राइट। यहाँ पे जो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे मिक्स का चांसेस हाई लगता है कि मार्केट दोनों तरफ का हो सकता है मूव दे दे, लेकिन हाँ बहुत बड़ा मूव नहीं देगी। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेंडिंग हो जाएगी कि ऊपर ही भाग रही है और एकदम, या तो नीचे ही गिरती चली जा रही है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ऐसे कहीं पे रेंज में घूम सकती है, ऐसे रेंज में कहीं पे घूम सकती है और क्लोजिंग दे सकती है, ठीक है। मिक्स एनालिसिस दिख रहा है। अब ठीक है, इसका एक डिस्कशन कर लेते हैं कि मिक्स में भी हम मतलब क्या हो सकता है। अब गैप अप हमारा सिनेरियो बाकी रह गया था, तो मार्केट अगर कहीं कहीं गैप अप ओपनिंग दे देती है, तो ये देखो ये प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई का अगर गैप अप ओपनिंग दे दी तो एक बार प्रीवियस डे हाई को टेस्ट करने आ सकती है। प्रीवियस डे हाई को तोड़ेगी तो डाउन साइड एंट्री, प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके बाउंस करेगी तो अपसाइड एंट्री बनेगी। जो भी अपसाइड एंट्री कैसे बनेगी, जो यहाँ पे स्विंग हाई बनाया होगा, जो यहाँ पे कंसोलिडेशन बन रहा होगा, उसकी एक ऐसे एक लाइन बन रही होगी, और उसको जैसे मार्केट एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, फिर हम एंट्री लेंगे अपसाइड की तरफ, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली एंट्री नहीं ले लेंगे, पूरा हमें कंफर्मेशन चाहिए तब हम ऊपर की तरफ की एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे, राइट। तो गैप अप के केस में एक ये सिनेरियो बनता है। अगर गैप अप के केस में आई मार्केट और यहां से ऊपर बढ़ना चालू कर देती है, तो उस केस में हम पहला रेजिस्टेंस रखेंगे जो मैंने यहाँ पे बताया था 20,098 का या 20,100 का, और 20,210 का। 20,210 जो आ रहा है वो हमारा कहीं पे यहाँ पे कहीं आ रहा है 20,910, इस जोन के आसपास कहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो जोन है, ये इस जोन के आसपास कहीं तक मार्केट आ सकती है अगर ऊपर बढ़ना चालू करती है तो, लेकिन कंफर्मेशंस के बिना एंट्री नहीं बनेगी। प्रीवियस डे हाई को पास आती है तो उसके बाद बाउंस करेगी तब एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अगर तोड़ती है तो डाउन साइड एंट्री बनेगी। एक थोड़ी सी आपको मेरी एडवाइस है कि अगर अपसाइड ट्रेड करते हो तो क्वांटिटी आधी करके ट्रेड करना। अगर 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो 500 में कर लेना या फिर और कम में करना। डाउन साइड में कंफर्मेशन मिले तो हाँ क्वांटिटी पूरी रख सकते हो, लेकिन ओवर ट्रेडिंग या ओवर लेवरेज्ड क्वांटिटी मत उठाना। बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी उठा के ट्रेड मत करना। ओवर हैवी क्वांटिटी मत उठाना। क्वांटिटी हमेशा छोटी रखना, यही तुमको बड़े बड़े लॉसेस से बचाएगी और तुमको प्रॉफिट्स भी छोटे छोटे क्वांटिटी में बड़े बड़े पॉइंट्स अगर निकालोगे तो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिन निफ्टी का मंडे का एनालिसिस था। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन। अगर कोई चीज मुझसे छूट गई होगी वीडियो में, कोई एनालिसिस ऐसा थोड़ा सा बाकी रह गया होगा, तो मैं उसको कमेंट डाउन करके आपको 100% उसका रिप्लाई करके मैं कंफर्म कर दूंगा। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।